बराबर जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सुरजीत लाल आपके सामने नया मजमून लेकर आया हूँ। तो जमायत 8वीं मजमून उर्दू अनुमान पॉलीथीन जिन। तो बच्चों, आज हम एक ऐसे शब्द को पढ़ने जा रहे हैं जो आज की हमारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाल रही है, और इस शब्द में नाम दिया गया है पॉलीथीन जिन। पॉलीथीन जिन, तो पॉलीथीन जिन, जिन मीन शैतान। तो पॉलीथीन जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, हम इसके बारे में आज की मतलब संघर्ष कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस पर बहुत सारी डिबेट्स बनी हुई हैं, हर चीज इस पे आज हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो जिन है ये हमारी जिंदगी से नहीं जा रहा है। तो बच्चों, जैसे मेरी क्लास में 8 बच्चे हैं, तो हम इस पॉलीथीन जिन शब्द को एक नाटक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। नाटक की तरह हम इसको खेलेंगे। जैसे मेरी क्लास में 8 बच्चे हैं, तो 8 बच्चों को हम इसमें से 5 किरदार बना लेते हैं। 5 किरदार बना लेते हैं और बाकी के जो बच्चे हैं उनको हम किसान बना लेते हैं। जैसे हमारा पहला किरदार, ये वाला लड़का जो है ये सरपंच बनेगा। क्या बनेगा? सरपंच बनेगा। और दूसरा वाला जो बच्चा है वो एक आदमी होगा, और तीसरा वाला एक जवान लड़का होगा, और जो चौथा किरदार होगा वो माहिर का होगा, और बाकी जो बच्चे मेरे बचेंगे ये किसान बनेंगे। तो हम इस पॉलीथीन जिन शब्द को हम एक नाटक के तौर पर पेश करेंगे। तो आप अपनी किताब का सफा नंबर बच्चों 130 निकालो और इस पर थोड़ा नजर रखो। जैसे किरदार हमारा सरपंच आ गया, दूसरा किरदार एक आदमी आ गया, तीसरा किरदार एक जवान लड़का आ गया, और चौथा किरदार जो है वो माहिर का है, और 5वां किरदार जो है वो किसान है। तो हम पहला मंजर शुरू करते हैं। पहला मंजर देखिए, पहला मंजर, पहला सीन जिसको कहते हैं, वो शुरू करते हैं। जैसे कि गांव के किसान सरपंच के सहन में सभी परेशान और दिल मलूल एक आदमी सरपंच से मुखातब होता है। तो क्या पहले मंजर में क्या होता है बच्चों कि गांव के जितने भी किसान हैं वो सरपंच के सहन में, उसके आंगन में इकट्ठे होते हैं। लेकिन वो किसान जो है वो बड़े परेशान हैं, बड़े मलूल हैं, बड़ी मुसीबत में है। और एक आदमी जो इसमें जो नाटक में एक आदमी है वो सरपंच से कुछ कहता है। क्या कहता है? देखो, जैसे ये बच्चा है, इसको मैंने रोल दिया है एक आदमी का। ये खड़ा होकर सरपंच से पूछता है, सरपंच साहब, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों से फसल का एक भी दाना नहीं होगा। तो एक आदमी जो है वो सरपंच साहब से कहता है कि सरपंच साहब, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे भूखे मर गए, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? पिछले साल की तरह हमारी जो फसल है इस साल भी वो फसल बर्बाद हो गई है, खराब हो गई है। इतने में सरपंच जो है वो खड़ा होता है, वो कहता है, एक सर्द आह भरता है, यानी ऐसे वो करता है और बोलता है, हाँ मैं भी परेशान हूं। सरपंच साहब कहते हैं उस आदमी से कि मैं भी परेशान हूं भाई, आखिर कहां गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उगल रहे थे। वो सरपंच साहब उस आदमी से कहता है कि आखिर वो दिन जो थे वो कहां गए जब हमारे खेतों में ढेर सारा अनाज जो होता वो पैदा होता था। इतने में फिर वो आदमी सरपंच साहब से कहता है, सरपंच साहब, मुझे लगता है कि हमारे खेतों पर किसी देव या जिन का साया है जो इन फसलों को उगने से पहले ही खा जाता है। अब वो आदमी जो है वो सरपंच साहब से कहता है कि सरपंच साहब, हमारे खेत जो हैं इन पर किसी भूत प्रेत जिन का साया है जो इन फसलों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देता है या खा देता है। इतने में सब लोग जो यहाँ दूसरे बच्चों को हमने रोल दिया है वो बोलते हैं
एक साथ इकट्ठे होकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ 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 सरपंच साहब, हमारे खेतों पर जरूर किसी देव या जिन का साया है। तो वो बच्चे जो हैं वो किसान पढ़े हैं, वो उस सरपंच से कहते हैं हाँ 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 सरपंच साहब, हमारे खेतों पर जरूर किसी देव या भूत प्रेत का साया है। फिर वो आदमी, एक आदमी जो है वो कहता है, पिछले दिनों एक दरपेश ने भी मुझसे यही कहा था। वो सरपंच साहब से बात करता है कि पिछले साल भी मुझे एक दरपेश इंसान जो था उसने भी यही मुझसे कहा था। सरपंच साहब कहते हैं अगर ये बात है तो हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए, कि अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें किसी पीर बाबे के पास जाना चाहिए। अब एक जवान लड़का, अब ये जो जवान लड़का है ये पढ़ा लिखा है, ये जानता है कि ये पॉलीथीन जिन क्या है, ये कैसे पैदा हो रहा है, इसको काम कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। वो कहता है, खड़ा होकर कहता है, क्या कहता है? सरपंच साहब, मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो गई है। क्योंकि ये जो एक जवान लड़का जो है ये पढ़ा लिखा हुआ है, ये जानता है। ये सरपंच साहब को कहता है कि सरपंच साहब जी, मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो गई है, बीमारी लग गई है हमारी मिट्टी को। परसों रेडियो पर माहिर कह रहे थे कि हमें वक्त वक्त पर मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि कई वजूहात की बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही है। मैंने कल उस माहिर से इस बारे में फोन पर बात की थी। तो ये बातें जो होती है, ये एक जवान लड़का उस सरपंच साहब से कहता है कि मैंने रेडियो पर भी माहिर से बात की थी और उन्होंने कहा था कि हमें अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि हमारे खेतों में जब ज्यादा खाद, ज्यादा दवाई का इस्तेमाल होता है तो हमारे खेत की जो मिट्टी की सतह होती है वो खराब हो जाती है, जिससे हम जो भी फसल उसमें लगाएंगे वो नहीं चलेगी, वो खराब हो जाएगी। तो इस तरह एक आदमी जो है वो खड़ा होता है, वो कहता है, गुस्से से बोलता है, क्या बोलता है? 4 जमातें क्या पढ़ ली है, अरे इसका दिमाग खराब होने लगा है, तोबा तोबा। तो ये एक आदमी जो है, ये इस जवान लड़के, जो पढ़ा लिखा लड़का है, उसको कहता है कि इसने 4 जमातें क्या पढ़ ली हैं, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, तोबा तोबा, इसको बचाओ। अब सरपंच साहब क्या बोलते हैं, जवान से मुखातब होकर उस लड़के से बात करते हैं। क्या कहते हैं? ओ सुन छोरे, ये सब शामत तुम्हें जैसे सिर फिरों की वजह से आई है, भला मिट्टी को कैसी बीमारी लग सकती है। तो अब सरपंच साहब भी उस लड़के पर चढ़ गए। वो कहते हैं, ओ सुनो छोरे, सुनो लड़के, ये सब तुम्हारे जैसे इंसानों की वजह से हो रहा है। भला मिट्टी को कैसी बीमारी लग सकती है? मिट्टी को भी कोई बीमारी लगती है। अब एक आवाज आती है, वो बाहर लाउड स्पीकर होता है, उससे ऐलान होता है, सभी लोग आवाज पर कान लगाते हैं और देखो आवाज जो ही बाहर बोलते हैं वो किसके बारे में बोल रहे हैं? इसी पॉलीथीन जिन के बारे में बोल रहे हैं। अब आवाज क्या आती है? गांव के तमाम किसानों को इतला दी जाती है कि कल सुबह बड़े खेत में जमा हो जाए, जहां पर माहिरीन की टीम खेतों की मिट्टी का जायजा लेंगे। तो ये जो बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान हो रहा था, उसमें यही बात हो रही थी कि कल सभी गांव के जितने भी किसान हैं वो बड़े खेत, यानी कि बड़े मैदान पर आ जाएं। वहां बहुत सारे माहिरीन जो हैं वो आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि हमारी मिट्टी को क्या होता है, हमारी फसलों को क्या होता है। तो वो इस लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रहे हैं। अब एक आदमी जो होता है, जिसका किरदार है, वो क्या कहता है? नहीं सरपंच साहब, नहीं, हम नहीं जाएंगे। कि सरपंच साहब, हम वहां नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। सब लोग अब मिलकर कहते हैं, क्या एक साथ बोलते हैं, क्या बोलते? हाँ हाँ हाँ, हम वहां नहीं जाएंगे। तो हम आज का जो शब्द है यहीं पर रखते हैं, कल हम इसको आगे फिर लेके जाएंगे, तो ताकि हमें इस शब्द से पूरी जानकारी मिले। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, आदाब।